जय जोहार, नमस्कार। हमार छत्तीसगढ़ में राम कथा और कथावाचक ल लेके बवाल काटत हैं लोग। ये छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल सनातन धर्म के और विश्व के मने जौन आराध्य के रूप में पूजे जाने वाला राम जी के ममा घरे जौन ला सनातन धर्मी हमन परमात्मा मानथन, तो वैसे जेकर ममा घरे ओ घर में लोग बवाल काटत हैं। सनातन धर्म बहुत ही सहिष्णु धर्म है और सनातन धर्म में जौन लोकतंत्र है वो कहीं नहीं है। ओकर उदाहरण भारत के राजनीति में कांग्रेस के भूमिका, बसपा के भूमिका, बुद्धिस्ट मन के भूमिका और तमाम तरह के अलग अलग संगठन बना के अलग अलग मने क्या कहना चाहिए, चेहरा दिखा के और विचार में सबके जौन मूल बात है वो है सनातन के विरोध करना, हिंदुत्व के विरोध करना और सनातनी एक ना होए करके तरह तरह के वाद पैदा करना। ये सब चीज आजकल हमन बहुत बड़े पैमाने पर भारत ही नहीं बल्कि गांव गांव तक हमन देखा था। भारत के एक एक गांव मन में देखा था और वही सब ला मैं एमा राम कथा जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के यहाँ भिलाई में हो थे, तो वो ओला लेके मैं आप मन ला थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। चूंकि एमा कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कुछ बयान चलत है, कुछ उप मुख्यमंत्री और सरगुजा के महाराजा साहब टी.एस. सिंह देव जी के बयान चलत है, कांग्रेस के प्रवक्ता मन के बयान चलत है और सबके कुल मिला के मकसद ये है कि एक कथावाचक के पीछे पूरा पार्टी मने ओमा कूद पड़े हैं। और वो विवाद कहां से शुरू हुए है, तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आगमन हुआ थे और वही बीच में एक ठो शहर में पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे करके एक ठन संगठन है। अब वो संगठन जौन है या ऐसने टाइप के बहुत अकन संगठन है, मूल निवासी और ऐसे वैसे करके, ये सबके विचारधारा लगभग आरएसएस विरोधी, हिंदू विरोधी और ये सब विरोधी होत माने ये धर्म के जो आस्था है ओकर विरोधी के रूप में जाने जाते। तो माननीय भूपेश बघेल जी एक ऐसे ही संगठन के कार्यक्रम में वो श्रोता मन ला खुश करे बर ये राम कथा के विरोध तक के वो आगे। उनकर कहना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जौन है कोई बहुत बड़े विद्वान नो है, वो उनकर उम्र से बात कर रहे थे। उम्र के जब बात आते कोई ब्राह्मण या साधु संत महात्मा के, तो एक जो ऐसे बात करने वाला मन है उनकर हृदय के विद्रोह लाभ समझो कि वो कहीं ना कहीं ए भाव से विरोध करते कि चूंकि ओमा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लोकप्रियता, ओकर विद्वता, ओकर कथावाचन के शैली, ओकर दुनिया में प्रसिद्धि, ये सब चीज ला मानी भूपेश बघेल जी छोड़ दिस। ओमेर अपन बेटा से 10 साल छोटे बता करके वो ये भाव ला प्रकट करत थे कि ब्राह्मण अगर छोटा है तो उसका सम्मान क्यों, क्योंकि वो तो मेरे बेटे से भी 10 साल छोटा है और उसका पिताजी भी मेरे से छोटा है। तो ये बात जो है आजकल
विचारधारा मन में लगातार बुद्धिस्ट विचारधारा वाले मन बात करते, या अन्य जो ऐसे ब्राह्मण विरोधी वर्ग के आदमी मन है वो मन के कहना रहते कि ब्राह्मण को छोटा उम्र है तब भी हम उनको क्यों सम्मान दें। माने कुल मिला के हम एला बात करबो तो हमला बहुत ही गहनता पूर्वक सोचना पड़ी। तो एक विचार तो ये दिख गए। अब दूसरा बात ये है कि कोई भी साधु संत हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ला चुनौती नहीं दे है। ये माननीय भूपेश बघेल जी के अपन मन के बात है कि वो बताना चाहते कि छत्तीसगढ़ में विद्वता के कमी नहीं है, धर्मशास्त्र के जानकार के कमी नहीं है। कोनो नहीं कहे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी नहीं कहे है कि यहाँ पर कमी है ओला पूर्ति करेल में आए हैं। वो तो अपन राम के कथा करते। अब वो जगह में छत्तीसगढ़ में राम के कथा के रूप में माने ऊपर सवाल उठा थे, जहाँ माने एदे धान कटाई हो गए ओकर बाद में गांव गांव में नवधा भक्ति हो ही। ये भारत के ये अद्भुत राज्य है जहां पर नवधा भक्ति होते। अब कांग्रेस से सोच ले कि कौन कौन गांव में ऐसने छाती ठोक के खड़े होके वह चिल्लाही के ये नवधा भक्ति है, अंध भक्ति है, एला छोड़ो। एकर से का मिली? एकर से माने ये सब ल जोर के अस्पताल काबर नहीं खोल दो, ये सब ल जोर के विश्वविद्यालय काबर नहीं खोल दो। ये जो विचार है ये कांग्रेस के थोड़ी है। ये नीचे से जो माने वो आइस की मंदिर देवालय में दान क्यों दे रहे हैं, मंदिर देवालय की संपत्ति है उसको तो माने अस्पताल खोल देना चाहिए, उसको विश्वविद्यालय खोल देना चाहिए। ये एक अलग विचारधारा के जो सनातन द्रोही रही ने वो मन ये तरह तरह के सवाल उठा के लोगन के मन में एक माने विद्रोह के भाव सनातन के प्रति माने जो करना चाहत रही ने, पैदा करना चाहत रही ने, वैसे विचार एमा आपला नजर आई। अब कहे जाते कि एक महान संत कवि पवन दीवान जी के उदाहरण लेके ये वर्ग जोन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विरोध में खड़े होते, एक आधार लेके के पवन दीवान जी बहुत विद्वान संत रहीन है, भागवती पंडित रहीन है, कवि रहीन है, नेता सांसद विधायक मंत्री सब रहीन है, फिर भी उनकर आश्रम जो है वो नहीं चले। तो अब एमा आप सोचो कि वो कब के दौर के बात है। 40 साल पहले हमारे यहाँ सिस्टम अलग रही से। 40 साल पहले अतकाकन संसाधन नहीं रही से कि बहुत अच्छा कथावाचक होए के बाद में भी ओकर माने व्यवस्था वो अतेक बड़े पैमाने में हो जाए कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख आदमी वो श्रद्धालु वहां पहुंच जाए। कौन ऐसे राजनीतिक दल है जो बिना प्रयास के बिना संसाधन लगाए 2 4 5 लाख आदमी इकट्ठा कर लेते? मैं तो भाजपा के नेताओं मैं जाना था कि बहुत ही श्रम साध्य काम है 2 लाख 1 लाख आदमी पहुंचाना। ओकर लिए कतका संसाधन लगते, ओकर लिए कतका मेहनत लगते। और फिर कोनो के पीछे अगर कोई समाज दौड़ते तो पॉम्पलेट पोस्टर और बैनर छाप दे से ओकर पीछे लोगन के जुड़ाव नहीं हुए। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या प्रदीप मिश्रा जी के ओकर जुबान ला, ओकर व्याख्यान ला, ओकर प्रवचन ला सुने ला अगर लाखों आदमी वहां जावत है तो लाखों आदमी के अपमान कांग्रेस मत करे, कांग्रेस के माननीय नेता मन मत करे। अतेक सहज और सरल नहीं है कि माने आप धर्माचार्य मन ला अपमान करके और पतली गली से निकल जाओ। सवाल ये है कि इनकर पीछे अतेकन काबर लोगन के पागलपन है कि लोग, और केवल छत्तीसगढ़ के बात है, छत्तीसगढ़ भर के बात नहीं है, छत्तीसगढ़ से बाहर भी बिहार में, यूपी में, गुजरात में, बंबई में, दिल्ली में, जहां कहीं भी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ नहीं बल्कि विदेश मन में आप ताजुब हो ही कि वहां भी भीड़ पेलते हैं सुने ला। तो ये ईश्वर, अगर कहीं आप सोचत हो कि ईश्वर नहीं होत हो ही, तो यही ईश्वर के कृपा है कि एक व्यक्ति जौन आपके माननीय भूपेश बघेल जी आपके सुपुत्र से 10 साल के छोटे हैं,
ओकर योग्यता, ओकर क्षमता, ओकर लोकप्रियता, ओकर व्यक्तित्व के आकर्षण एला चिंतन करना चाहिए। और यही सब चीज देख के फिर वो परमात्मा के याद करना चाहिए कि परमात्मा ही सब कुछ करते, वही जिला जौन कुछ आकर्षण देते, दिव्यता देते, भव्यता देते, तो ओकर पीछे दुनिया जो दौड़ते। आप लोग भी परमात्मा माने आपके ऊपर ईश्वर कृपा कर रही तो आप छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे हो। ओकर बाद में मुख्यमंत्री बने के बाद में आप क्या करे ये आपके कर्म है, और ओकर बाद में अभी जौन फल मिला थे वो आपके कर्म के फल, अच्छा या बुरा, वो आप लोग भविष्य में मिलते पुरस्कार के रूप में या दंड के रूप में, और ये सबके लिए लागू है। तो बिना कोई ईश्वर के कृपा के न कोई राजा बने। बाबा जी भी अगर राज परिवार में पैदा हुए है तो अपन इच्छा से वहां राज परिवार में पैदा नहीं हुए है। और जो नोमन कहा थे कि मुगल काल में कोई दिक्कत नहीं रही से, तो महाराज साहब आप अतेक तो कहा बरत एक नीचे लेवल के बात सोचा था, सब कहाँ ले आ गए, वो मन लेके आए इनका बाहर ले। आप सोचो तो भला, ठीक है उस समय में राज परिवार मन में लड़ाई झगड़ा होत रही से, तो आप ये तो बताओ कि बने कोनो के खेत खार ला कोई बलखर आदमी कब्जा कर लिस, ओकर बाद में 100-200 साल बाद में अब वो जेकर कब्जा करे है तेकर लेकिन मजबूत हो गए, तो अब वो कहा थे कि मोर अधिकार ला वापस कर दे भाई। तो 4 जन सियान मिलके बंटवारा कर रहे हैं कि ले ना भाई, तहू आए रहे बेजा कब्जा कर रहे, तहू अतेक दिन हो गए, तो तय आधल ले ले और तय आधल ले ले। तो ऐसा कोई बंटवारा होते का? वो समय बलखर रही से तो मन राज कर ले रही ने, अब ओकर अधिकार थोड़ी हो गए। और ये बात ला आप बतावत हो कि माने यहाँ पर कोई दबाव पूर्वक मतलब वो नहीं रही से, स्वेच्छा से सब माने मुसलमान मनत रही ने, तो सारा इतिहास जो है वो गलत है आपके हिसाब से। ठीक है, आज हम परिस्थिति के अनुसार में बहुत ही भाईचारा के साथ में रहा था, हम लोग कोई उनका से आपत्ति नहीं है, मगर इतिहास ला गलत ढंग से बताना और वो बता करके फिर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सम्मान में माने ऐसे बात कहना कि जो स्वीकार योग्य नहीं है। तो पवन दीवान जी से हम बात शुरू कर रहे हैं, तो वो दौर जो रही से तेमा ऐसे सब व्यवस्थित धर्मशाला, आश्रम ये सब बनाए के रिवाज नहीं रही से। जतका भी हमन तीर्थ स्थल मन में जाथन तो वहाँ भी निर्माण शैली वगैरह वहाँ के व्यवस्था देखथन तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा मन बड़े बड़े काम करे है। सामाजिक तौर पे भी वहाँ सब लोग बना के वो दौर के शैली अलग रही से। मगर आज आप देखते हो कि रायपुर जैसे जगह में यहाँ आप देखा वहाँ पर जा कर के कोई हल्ला करत है का सिंधी समाज के एक ठन बहुत बड़े दरबार हवे वहाँ, ओकर मने का कहते कैसो एकड़ में वो बने हैं सद्दानी दरबार, इला आप लोग मालूम है, कभी ध्यान दे हो और ओकर संख्या कत का कन है यहाँ। तो कोई दानदाता या कोई व्यवस्था अगर अपन भगवान ला, अपन ईश्वर ला, अपन गुरु ला माने बर दान करत है तो एमा कांग्रेस ले कौन सा आपत्ति हो सकत है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सिख समाज के कतका आदमी है और उकर बाद में उकर गुरुद्वारा, उकर व्यवस्था, उकर लंगर ये सब ला देख के हमला प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए कि ईर्ष्या व्यक्त करना चाहिए। मैं आप मन से सवाल कर रहा हूं कि जो मन कम संख्या है वहां भी बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छा निर्माण, सुरुचिपूर्ण खान पान, सुरुचिपूर्ण व्यवस्था और मने आत्मा के गहराई से, हृदय के गहराई से आस्था, एमा कोनो ला आपत्ति हो जाना चाहिए कोई भी विचारधारा वाले आदमी ला। मैं छत्तीसगढ़ के जनता मन से मैंने अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे यहाँ मुसलमान भाई मन भी है, उकरो मन के आज जो मस्जिद वगैरह बना थे वो मन में समय और जमाना के अनुसार में अद्भुत अद्भुत
माने निर्माण शैली में काम हुआ थे। एकर से कौन लगा दिक्कत हो सकत है? और हमला कौन अधिकार दे दिए है कि हम जो अपन अपन धर्म के लिए दान करने वाला व्यक्ति है तो हम उकर खिलाफ में ये बात करें कि मन अंधभक्ति में ऐसा काम करत है। तो ये बात ला जौन आदमी सनातन विरोध में या राम के विरोध में करत है वो मतलब समझना चाहिए कि समय बदलत है। यहीं पर विवेकानंद जी के आश्रम है दुनिया में, केवल भारत भर में नहीं। वो कागज से बने हैं, वो दान से बने हैं ना। कब के व्यवस्था है वह? और प्रभुपाद के ओकर बाद अक्षरधाम जोन मंदिर है गुजरात के माध्यम से जोन बनत है, जोन दुनिया में बनावत है, ओमन कामा बनावत है। और बहुत अकन ऐसे संप्रदाय है, बहुत अकन अलग अलग मतलब का कहना चाहिए, जैसे वो राम रहीम जी के ओकरो तो बिलासपुर से लेकर रायपुर तक के जगह जगह आश्रम बने हुए है। कौन बनाइन हुए? ओकर अलावे राधा स्वामी सत्संग ब्यास आप मन देखो सिस्टम में, नया सिस्टम में, नया सोच के साथ में जो पूरा संसार में ही कर्मन के आश्रम बने बने हैं, ओला देख के तो लोगन के दांतों तले उंगली दबा ली आदमी। वैसे ही बड़े संत के रूप में संत माने क्या कहना चाहिए वो सत्य साई बाबा के आश्रम आप देखे हो। तो सत्य साई बाबा के आश्रम जो है पुट्टुपर्थी में है आंध्र प्रदेश में, और ओकर बाद में अभी रायपुर तक में बड़े भारी अस्पताल खोल के रखे हैं। तो आखिर एमन भी तो वही सनातनी मन एमन दान करे है ना, जेकर से एमन बड़े बड़े व्यवस्था करके और समाज के सेवा करत है। तो अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लोकप्रियता ओकर पीछे समाज के आदमी भागने वाला है, वो मतलब दूधी 4-4 पैसा दान करके लाखों आदमी जब करत थे, दूधी रुपया भी दान देते तो लाखों रुपया आवा थे, तो वो कैंसर के अस्पताल खोल दी तो कोई पाप कर ही का? एक बार पहली तो आप सब सवाल करत रहे हो कि मंदिर देवालय के जो पूंजी इतना है, हीरा जवाहरात मोती इतना है कि ये समाज के काम नहीं आवे, एकर से अस्पताल खोलो, एकर से विश्वविद्यालय खोलो, एकर से ब्राह्मण मन मोटावत है, वही मन लूटत है, पुदगत है। अब बाद में जब ओकर हकीकत आई कांग्रेस गवर्नमेंट के जो व्यवस्था के कि माने ट्रस्ट के माध्यम से पूरा पैसा सरकार वसूलत है, ओकरे कब्जा में हाथ में, और ओकर बाद में वो अन्य मन के लिए वो पैसा के उपयोग करत है। तो ये जब राज खुलिस तो अब आप फिर चिल्लाना शुरू कर दे कि पवन दीवान जी काबर नहीं बनाई, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी काबर बनावत है। तो एक पहली भी माने अनेक संस्था जो है संसार में, केवल यहीं पर नहीं, आप तो यह अगबकाए हो कि बाबा बागेश्वर धाम नया ढंग से बना दिए गए हैं करके, एक कैंसर अस्पताल बनाया धरलीस करके। ऐसा अगर अन्य कोई पार्टी लगते कि माने भाजपा ऐसे साधु संत अपन माध्यम से खड़ा कर लेते, तो दूसरों पार्टी भी एक आध संत तैयार कर ले और ओकर पीछे 10-5 लाख आदमी पीछे से माने ओकर कथा श्रवण कराए बर पैदा कर ले। ये साधना करके देख लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? यदि ईश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं है, ईश्वर के दिए गए द्वारा प्रदत्त माने शक्ति के उमला भरोसा नहीं है कि माने सब आदमी अपन हाथ के रेखा खींच लेते और बन जाते, तो एक आज जनाव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कांग्रेस वाले मन और सनातन विरोधी मन खड़ा कर ले, जो इसने पागलपन के साथ में भागने वाला 10-5 लाख आदमी भागने वाला ऐसे संत खड़ा कर ले। हम स्वागत करबो होकर, जब 10-5 लाख आदमी होकर पीछे भाग के माने स्वागत करी, तो हम कौन होतन जी को कर विरोध करबो कि कर पीछे काबर भागत है भाई कही के। तो ये जो बात है ला सोचना बहुत जरूरी है। और चूंकि संविधान के बात है, तो संविधान में सबला अपन अपन धर्म के पालन करे के माने अधिकार हवे, और ओहू में मर्यादा है कि कोई भी आदमी कौन काकर खिलाफ में कतका कन बात कर सकत है। चूंकि सनातन धर्म जो है ये सहिष्णुता के धर्म है, तो कोई भी आदमी कुछ भी करते तो बताए ना कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में अतेक बड़े लोकतंत्र है कि हम कतेकन पंथ मन ला एक साथ लेके चलथन। तो अब आप जैसे जो फोरे वाले राजनीति वाले है तो उन्होंने कहते नहीं नहीं, हिंदू एक नहीं है, वहाँ कतका कन जात है, नहीं नहीं नहीं, हिंदू एक नहीं है, वहाँ कतका कन पंथ है। तो जौन मन तोड़े फोड़े के मानसिकता लेके चलत हैं भारत ला कमजोर करे के, तो ओमन से हम तो बस अतके अपील करबो कि ऐसा मत करो, आपके देश है। और
लोकतंत्र है सनातन धर्म में, आंतरिक लोकतंत्र, तो अते कन बगावती तेवर मत करो, है ना। और समाज ला बने ढंग से प्रेम व्यवहार के साथ लेके चली, नहीं तो यहाँ तो मूल निवासी के नाम से हवे तो आओ कोनो आंदोलन करत है। और सबके उद्देश्य मतलब ये है कि पता नहीं लोगन का सोचत हैं कि सनातन के विरोध करना, और जब वो कोई चीज सक्सेस नहीं होए तो खट ले मने वो ब्राह्मण लगा ली दे देना, ब्राह्मण के विरोध में खड़ा हो जाना, और ओकर बाद में नेतागिरी जौन है उनकर परवान चढ़ जाते, ऐसे परवान चढ़ जाते कि वो मन बहादुर हो जाते। अब ब्राह्मण बेचारा मन कते काकर काकर मने आरोप के जवाब दे, है ना। काबर की लगभग जतका विचारधारा आवत है तो तेकर माने बीज जौन है वहीं से शुरू होते। ब्राह्मणों को गाली दो तो हम ताकतवर अपने समाज में अपने जाति में कहलाएंगे, और काबर ब्राह्मण तो जगह जगह विरोध करे लावे नहीं भाई, वो अद का विरोध कर रही तो वो धर्म और संस्कृति और साहित्य के का काम करिया, देश के विकास के काम छोड़ के वो अद के बुता थोड़ी कर रही करी। और जी का बैठ के केवल यही आरोप लगाना है कि उनकर राजनीति के ताकत अद के है कि ब्राह्मणों के गाली दो। अब जैसे बहुत अकन होते ना, जैसे पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब ल जोड़ ली, ओकर बाद में छूटी कौन, तो ब्राह्मण ठाकुर बनिया। ये माने आधुनिक माने राजनीति के ये तरीका है कि ओकर बाद बोलते हैं कि हम सब ल जोड़ के चलथन। तो ऐसा विचारधारा जौन माने सबके नाम लिही, बाकी गाली जौन है एती बार पलट के देते तीन के ऊपर। तो ये सोचो कि एमन समाज लगा दी और एमन देश के कैसे का हाल करही, केवल सत्ता में प्राप्ति के लिए, केवल हर दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ये सब सोच रखना उचित नहीं है। तो पवन दीवान जी के दौर अलग रही से, आज जौन मन भी योग्य हैं, काबिल हैं, धर्म के माध्यम से उमन बड़े बड़े मंदिर, देवालय, धर्मशाला, अस्पताल, विद्यालय, गुरुकुल, कॉलेज सब प्रकार के चीज खोलत हैं। अब वो भी आप मन के हाथ से हथियार छूट गए कि धार्मिक स्थान में जो पब्लिक के संपत्ति आते दान दक्षिणा से, तो वो समाज के काम नहीं आवे। पहले एक आरोप जो लगातार आप करत रहे, वो आरोप अब खत्म हो चुके हैं, आपके हाथ से वो भी हथियार चले गए हैं। वैसे सरकार के काम है स्कूल चलाना, विद्यालय चलाना, आज कोई भी चीज की कमी नहीं है कि माने कोई कहे जाए कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। धर्म के काम करने वाला मन धर्म के प्रचार के लिए, और धार्मिक माने यात्रा, धार्मिक पर्यटन ही सबसे बड़े बात है जो एक दूसरे से मेल मिलाप करते। तो अतके कन अगर आप चले जाओ, मान लिया जाए राधा स्वामी सत्संग ब्यास में, तो वहां तो 10-10 लाख, 15-15 लाख आदमी के एक साथ बैठक होते। ऐसने बहुत अगन संत मन के आश्रम है जिकर मन के मौन क्रांति समाज ल बदले बर, नशा मुक्ति और दुनिया भर के दिशा दे बर जो काम चलत है ओला बहुत आदमी जाने नहीं। तो ये सब ल जानो, ए मन ला दुनिया ला बताओ कि समाज में क्रांति के लिए धार्मिक क्रांति जो है वो कतेक बड़े बात है। और जब आप ला यही पता नहीं है कि आप इन सब के बारे में नहीं जानो और आप इहे उलझे हो कि राम कथा में धीरेन्द्र शास्त्री काबर अतेकन पैसा कमावत है, तो वो ना ऑस्ट्रेलिया तक के बुलाए जाते, अमेरिका तक के बुलाए जाते, वहाँ अड़हा नहीं है। यदि आप सोचत हो कि हमारे यहाँ माने ये ठगे लागे है, तो न छत्तीसगढ़िया अड़हा है न अमेरिका के आदमी अड़हा है। दरअसल में ईश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ला वो आकर्षण दिए है, वो व्यक्तित्व दिए है, वो ज्ञान दिए है कि ओकर पीछे लोग आकर्षित होते। तो हम एक से ईर्ष्या मत करी, और जौन भी धर्म और पंथ और मजहब में जौन भी लोग जौन है आकर्षक व्यक्तित्व के साथ समाज में नया क्रांति लावत है, उनका स्वागत करी। और ये जो धर्म के विरोध करने वाला मन है ओला हम ऐसे आंख खोल के देखी, यही अपेक्षा है। नमस्कार, जय जोहार। और छत्तीसगढ़ भगवान राम के ममा घर है, दक्षिण कौशल्य है, और यहाँ पर राम के नाम से जो विद्रोह पैदा होते वो निश्चित तौर पे चिंतनीय है। हम सब ला चिंता करे पड़ी कि ये मन कौन है जो बात बेबात मने समाज और छत्तीसगढ़ के कल्याण करने के बजाय कथा में